हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप यू आर फाइन, आई एम ऑल्सो गुड। मेरा नाम है साजिद खान, मैं हूँ आपका मेंटोर दोस्त, जो आपको ठीक लगे कह सको। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे? हम करेंगे मैथ्स स्टैंडर्ड 8th का चैप्टर नंबर 1, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है। उसका आज हम करेंगे पूरी तरह से बेसिक। चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है तो इसलिए पूरी तरह बेसिक करेंगे। और बहुत ही इजी होने वाला है, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी होने वाला है। आप लोग जहन बना के बैठिए। ओके। जस्ट थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए बस। इसमें कुछ हम बेसिक्स वगैरह भी रिकॉल कर लेंगे, जो आप लोगों ने फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में जो भी पढ़ा रहेगा वो रिकॉल कर लेंगे। शायद से कुछ भूल भी गए रहेंगे आप, कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, रिकॉल करेंगे और बहुत ही इजी होने वाला है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर क्या है जो मैंने लिखा हुआ हूँ? रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? मैं कुछ पॉइंट्स नोट कर लेता हूँ जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट, व्हाट आर व्हाट आर रैशनल numbers and how to plot how to plot on a number line। क्या पढ़ेंगे? व्हाट आर रैशनल नंबर्स एंड हाउ टू प्लॉट ऑन अ नंबर लाइन। सेकेंड, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है। हैंड राइटिंग पे बिल्कुल नहीं जाना, डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग है, लेकिन नहीं समझ में आए तो बिल्कुल बताना। थर्ड थर्ड हम पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ओके। थर्ड पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी रैशनल नंबर्स को कैसा डेसिमल रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी पढ़ेंगे हम। फोर्थ एंड द लास्ट वन, व्हाट आर irrational numbers and how to plot irrational numbers on a number line। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस का थोड़ा इशू है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाऊँगा। ओके। बस ये पूरा चैप्टर है ना, बहुत ही इजी चैप्टर है, ज़रा भी टफ नहीं है। ठीक है, ज़रा भी टफ नहीं है। आपने ऑलरेडी नंबर लाइंस वगैरह कुछ सिक्स सेवन्थ में किया भी रहेगा, ज़रा भी टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। ये पूरे 4 पॉइंट्स पे ना, ये 4 पॉइंट्स पे पूरा चैप्टर है। ठीक है। इसके बेस पे हम पूरे प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करने वाले हैं, सब कुछ। तो इस वीडियो में हम ये समझ लेते हैं बेसिक। ओके। रेडी हो जाओ एकदम दिल थाम के दोस्तों, बच्चों, दिल थाम के एकदम। हम पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर जो कि बहुत ही इजी है। शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए। ठीक है। सबसे पहले कुछ जो भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है ना, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में, शायद थोड़ा भूल भी गए रहेंगे, कोई बात नहीं है, थोड़ा कुछ रिकॉल कर लेते हैं। जैसे जैसे कि नंबर्स नंबर्स कैसे एग्जिस्ट हुए, कैसे हुआ, कैसे 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 हमारे तक पहुंचा नंबर्स। ओके। सबसे पहली बात, सबसे पहले बहुत पहले कुछ लोगों ने मेहनत करके एक नंबर सिस्टम डिस्कवर किया। ठीक है। उसे टैली कहते हैं, टैली। बहुत पहले नंबर सिस्टम डिस्कवर किया गया जिसे टैली कहते हैं। क्या है टैली? टैली, अरे वही, जैसा एक लाइन खींचते हैं, वन ऐसा काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि इसमें प्रॉब्लम क्या आने लगी?
इसमें प्रॉब्लम ये आने लगा कि अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, बहुत बड़े नंबर्स हैं, मुझे जैसे 1000 2000 4000 काउंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसा काउंट करते रहूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे काउंट करते करते तो पता नहीं सुबह से शाम, शाम से रात, रात से दूसरे दिन, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम है ना, इतना इफेक्टिव नहीं निकला, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद, कुछ लोगों ने और मेहनत किया और कुछ डिस्कवर करने की कोशिश की, तो कुछ नया डिस्कवर किए। क्या क्या डिस्कवर किए? रोमन न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरल्स पता है ना? नहीं पता? अरे वही वही, एक्स वी एल, पता नहीं ऐसा क्या, ऐसा लाइन खींचने का, रोमन न्यूमेरल्स। नहीं समझे? ये देखो, जैसे हम लिखते थे फर्स्ट, 1 2 3 4, ये हो गया 10 तक के रोमन न्यूमेरल्स, ठीक है। इसके बाद ये डिस्कवर हुआ, एंशंट रोम में ये डिस्कवर किया गया। अब ये इससे, इसकी मदद से हम बहुत सारे 2000 10,000 जो भी है हम काउंट कर पाते थे, ठीक है। थोड़ा इजी हो गया इससे काउंट करना, ठीक है। बड़े बड़े नंबर्स, बड़े बड़े डिजिट्स को भी हम काउंट कर लेते थे इसकी मदद से, इसके हेल्प से, रोमन न्यूमरल्स के। अब प्रॉब्लम क्या आने लगी कि ये तो डिस्कवर हुआ एंशंट रोम में, ठीक है। तो वहाँ के लोगों को अगर दूसरे कंट्री, दूसरे रीजन से ट्रेड करना होता था, तो क्या होता था कि अब दूसरे कंट्री के लोगों का काउंटिंग सिस्टम अलग होता था, ठीक है, और इनका काउंटिंग सिस्टम रोमन न्यूमरल्स। अब वो ट्रेड करने में प्रॉब्लम्स आने लगी, ठीक है, क्योंकि उनका काउंटिंग सिस्टम अलग है उस कंट्री का, और इनका काउंटिंग सिस्टम रोमन न्यूमरल्स है, ठीक है। तो उसमें इनको प्रॉब्लम आने लगी। फिर क्या हुआ, ये भी इतना इफ़ेक्टिव नहीं हुआ। फिर कुछ टाइम बाद कुछ और लोगों ने बहुत मेहनत की, कोशिश की, तो एक बहुत से एक 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 नंबर सिस्टम डिस्कवर किया, जो कि कुछ सिंबल्स के हिसाब से, सिंबल्स टाइप में, कुछ भी ऐसा सिंबल्स जैसा 1 2 3 4, जो अभी मैं बोल रहा हूँ, जो आपके दिमाग में आ रहा है, वैसा कुछ सिंबल्स क्रिएट किया गया, डिस्कवर किया गया, ठीक है। जैसे और उस सिंबल्स की मदद से हम दुनिया का कोई भी काउंटिंग हो हम इजीली कर सकते हैं। जैसे वो सिंबल्स क्या थे? वो सिंबल्स थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10 नंबर के हिसाब से दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा काउंटिंग हम इजीली कर सकते थे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? बेस 10 सिस्टम। इसको कहते हैं बेस 10 सिस्टम, ठीक है। ये इसके मदद से हम सब कुछ काउंट कर सकते थे। इतना समझ में आया? ये जस्ट थोड़ा सा बेसिक मैंने दे दिया, बेसिक आइडियाज़ दे दिया कि नंबर्स कैसे एग्जिस्ट हुए, ओके, बस इतना ही। अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ रिकॉल कर लेते हैं, और होप सो इतना समझ में आया रहेगा कि नंबर कैसे एग्जिस्ट हुए, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ रिकॉल कर लेते हैं जो आपने लास्ट स्टैंडर्ड्स में पढ़े हुए हैं। जैसे व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स क्या है? याद आया? कुछ दिमाग की बत्ती जली? पढ़े थे 6th में, 7th में? अरे सर इजी तो है, ये किसको नहीं मालूम है ना। नेचुरल नंबर्स मतलब सिंपल है, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स मतलब हम लोग कैसे काउंट करते हैं? कहाँ से? 1 2 3 4 5 6 XYZ टू इन्फिनिटी, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंटलेस नंबर्स है, 100 10,000 लाख बिलियन मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ठीक है। तो हम काउंट नहीं कर सकते, दैट्स वाई इन्फिनिटी, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या हो गया? इन अनदर वर्ड इट इज़ अ काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। जाहिर सी बात है, अगर 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 मैं बोलूँ आपके स्कूल में, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट है ना? ज़ीरो से तो नहीं काउंट करोगे, हाँ ये ज़ीरो है कि 1 है, नहीं ना। सिंपल है, नेचुरल नंबर इज़ काउंटिंग नंबर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं होल नंबर। सर ये भी तो, होल नंबर मतलब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट होता था, बराबर होल, ऐसा ध्यान में रखना, होल 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 नंबर
स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इंटीजर। सर इंटीजर, इंटीजर इंटीजर इंटीजर्स क्या है? इजी है। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स में सिर्फ इतना है, इंटीजर्स है ना, नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होता है इंटीजर के सेट में, होल नंबर भी इंक्लूड होता है, और एडिशनली कुछ नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। देख लेते हैं इंटीजर्स। ये हमारा नेचुरल नंबर इंक्लूड कर लिए जो स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 XYZ टिल इन्फिनिटी। इंटीजर्स में होल नंबर भी आ जाते हैं, ज़ीरो भी आ जाता है, और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, माइनस इन्फिनिटी। इंटीजर्स के सेट में नेगेटिव, हाँ, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, होल नंबर के सेट में ज़ीरो भी आता है। ओके, इंटीजर्स इंक्लूड्स नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। इतना क्लियर है, इजी है, हलवा एकदम, है ना? क्या सर ये क्या पढ़ाने की चीज़? अरे है पढ़ाने की चीज़, बस बेसिक थोड़ा क्लियर होना चाहिए। देखो कभी भी ना, कभी भी ध्यान में रखना, हम अभी मैं थोड़ा सा 2 मिनट ले लूँ और हम एट्थ पढ़ रहे हैं, ठीक है? और स्टिक रहो इस पूरे साल, ठीक है? पूरा एट्थ पढ़ोगे ना, अगर अगर पढ़ोगे ना, मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ है ना चैप्टर है ना कवर नहीं करने वाला हूँ, सिलेबस नहीं कवर करने वाला हूँ। सिलेबस तो ऑटोमेटिकली कवर होगा ही, बट हम पूरा बेसिक कवर करेंगे। बेसिक इसलिए क्योंकि आपका जो आगे नाइन्थ है और बोर्ड का एग्ज़ाम है ना, वो पूरा रिलेटेड है आपके एट्थ और नाइन्थ के जितने भी चैप्टर्स आप देखोगे ना, वो चैप्टर्स के नाम ही सिर्फ देखोगे तो पूरा रिलेट करता है टेंथ बोर्ड एग्ज़ाम को, ठीक है? और पूरे चैप्टर्स ऑलमोस्ट टेंथ में आने वाले हैं। तो अगर आपका एट्थ का बेसिक क्लियर है, नाइन्थ ईजी हो जाएगा। अगर नाइन्थ का बेसिक क्लियर हो जाएगा, टेंथ तो एकदम हलवा हो जाएगा। यकीन जानो, यकीन करो, नाइन्थ थोड़ा टफ है, इवन कभी कभी आपको लगेगा यार टेंथ से टफ तो नाइन्थ लगा हमें। हकीकत जानो, बहुत बच्चों को लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अगर एट्थ स्टैंडर्ड, ठीक है, एट्थ और नाइन्थ, पहले एट्थ इसका बेसिक फंडास वगैरह पूरा क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा ना। सबसे पहली बात, मैथ्स भी आपको इतना इतना ईजी लगे, आपको मज़ा आएगा करने। आप क्लास में बैठे हुए ना, अगर टीचर को सॉल्व कर रही हैं और आपको आ रहा है, तो आपको कितना मज़ा आता है ना? बहुत मज़ा आता है। अरे टीचर हाँ कर रही है, उससे पहले मुझे आ जा रहा है, या कहीं टीचर किसी से पूछ रहे तो मुझे आता है आंसर उसका मैथ्स का, और यकीन जानो इतना इजी हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बेसिक्स हम क्लियर करते जाएं और हमारा ऑटोमेटिकली सिलेबस भी कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है ना? तो ध्यान देना, बस ये जो भी चैप्टर का पहला वीडियो रहता है ना, खासकर जो बेसिक हम कवर करते हैं, आगे हर प्रैक्टिस सेट के हिसाब से ही बेसिक कवर करेंगे, बट मोस्टली फॉर द फर्स्ट लेक्चर वॉट एवर वी आर गोइंग थ्रू ना, उसको अच्छे से दिमाग में, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में बिठा के रखो, आगे का पूरा चैप्टर ईजी हो जाएगा, ठीक है ना? बढ़ते हैं आगे। तो हम कहाँ थे? हाँ, इंटीजर्स हो गया, इतना समझ में आया? ओके, होप सो समझ में आया रहेगा। अब बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, बेसिकली चैप्टर की तरफ, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो हम बढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं रैशनल नंबर। उसका डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख लूँ, जगह है, डेफिनेशन लिख लेते हैं रैशनल नंबर्स के, ठीक है? हाँ, उससे पहले रैशनल नंबर से पहले मैं कुछ बात बता दूँ, और कि ये तो समझ में आया सर, ये तो बहुत ही अच्छे से समझ में आया कि कुछ काउंटिंग करना है तो ये नंबर्स आ गए, नंबर कैसे डिस्कवर हो वो भी हमने देखा, और कुछ काउंटिंग करना है तो ये नंबर्स आ गए। ज़ीरो भी इसलिए आया कि ज़ीरो, जाहिर सी बात है, ज़ीरो भी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम काउंट नहीं कर सकते। 10 लिखना है और 20 लिखना है तो नहीं काउंट कर सकते, इसलिए फॉर दैट रीज़न होल नंबर इज़ देयर, ठीक है? इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स भी क्यों आए? हाँ सही बात है, ये भी इसलिए आए क्योंकि अगर अगर आप बड़े होकर बिजनेस करते हो, ठीक है, जाहिर सी बात है बिजनेस करोगे, कोई ना कोई तो करेगा, इवन जॉब भी करते हैं, तो फॉर एस एस एज पर अकाउंट्स, अगर कहीं फ़ायदा होता है बिजनेस में, कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, तो कभी कभी लॉस भी तो होना है। तो फ़ायदा होगा तो ये नंबर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है? आपको अगर आपने 1,000 रुपये की कोई चीज़ लिया, उसको 1100 में बेचा, तो 100 रुपये का 100 रुपीज़ का फ़ायदा होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, 100 रुपये का फ़ायदा हुआ, ठीक है? वही अगर 1,000 रुपये की चीज़ ली अपने
और किसी रीज़न से उसे 900 में या 800 में बेचना पड़ा, तो आपको माइनस में आप जा रहे हो, आपको लॉस हो रहा है। तो लॉस मतलब माइनस, दैट्स इट, सिंपल। लॉस हो रहा है मतलब आपके नंबर्स माइनस में जा रहे हैं, तो इसलिए ये नेगेटिव नंबर्स भी आए। ओके, इंटीजर्स दैट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव नंबर ऑल्सो। अब इतना तो हो गया, ठीक है। अब सर एक और बात दिमाग में आ रही है कि अगर ये तो सिंपल सिंपल वन टू नंबर है, कोई कोई चीज़ ऐसी भी होती है कि उसको आधे में हिसाब किताब करना पड़ता है, ठीक है। हमें पाव हिस्से में, थ्री फोर्थ में भी करना पड़ता है, उसका क्या? नहीं समझे? समझाता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल। आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है ना। अब आज टिफ़िन में आपके मम्मा ने एक एप्पल दिए। बहुत सारे बच्चे तो बड़े हो गए तो नहीं लेके जाते, बट फिर भी एक 5 to 10% तो लेके जाते ही होंगे टिफ़िन बॉक्स। तो वैसे टिफ़िन बॉक्स लेके जाना बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी फूड घर से मिलता है, बाहर से नहीं खाना है। ओके, तो आपको मम्मा ने एक एप्पल दी, ठीक है। अब आपके स्कूल की घंटी बजती है, टिंग 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 टिंग, रिसेस, रिसेस हो गया। रिसेस हुआ, आपने अपने दो, हमेशा आप दोस्तों के साथ शेयर करके खाते हो, बहुत अच्छी बात है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, तो आपके दो तीन दोस्त लोग, तीन फॉर एग्जांपल तीन और दोस्त लोग हैं जो हमेशा आपके साथ में ब्रेकफास्ट, सॉरी ब्रेकफास्ट नहीं, आपके साथ ब्रेकफास्ट कैसा करेंगे, आपके साथ में रिसेस करते हैं, ठीक है। तो आपने तीन दोस्त और जमा हुए, एक आप चार, आपने एप्पल निकाला, एक ही एप्पल दी थी मम्मा ने, उसके साथ में कुछ और भी था। आपने एप्पल निकाला, उस एप्पल को आपने चार टुकड़े किए, ठीक है। चार टुकड़े किए क्यों? क्योंकि चार लोग हो गए, इंक्लूडिंग यू, आपको मिला के तीन दोस्त। तो आपने एक एप्पल का टुकड़ा एक दोस्त को दिया, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को, चौथा खुद खाया। ओके, अब इस एप्पल के टुकड़े को जो आपने किया, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे, कर सकेंगे? ये तो 1 2 3 4 है, ये भी 0 1 2 3, ये माइनस में है, और ये 0 1 2 3, कैसे करेंगे? मतलब एप्पल के टुकड़े को हाफ भी किया आपने, अगर एग्जाम्पल ये चार टुकड़े किया, तो यहाँ पे 1/4, 3/4, हाफ कहीं शो हो रहा है? नहीं हो रहा है। For that reason rational numbers came into existence. रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर इज जस्ट अ फ्रैक्शन। रैशनल नंबर क्या है? सिर्फ फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन किसे कहते हैं आपको पता है? जो अपॉन में लिखते हैं हम, 3/4, 2/3, ठीक है। तो या 1/2, 1/2 मतलब हाफ हो गया, ठीक है। तीसरे का दो, दो हिस्सा हो गया, ठीक है। तो फॉर दैट रीज़न रैशनल नंबर केम इनटू एग्जिस्टेंस। इतना समझ में आया? डेफिनेशन पढ़ते हैं, करते हैं, उस बिना पे कुछ और समझते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर लिख दूँ, लाली मार्कर से लिखेंगे, लाली। रैशनल नंबर्स, ठीक है। क्या है डेफिनेशन? एनी इंटीजर which can be expressed in a fraction p by q, where q is not equal to 0, ठीक है। रैशनल नंबर्स, एनी इंटीजर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एस एस अ फ्रैक्शन, ठीक है। अगर थोड़ा छोटा, लेटर्स थोड़े छोटे लग रहे हो तो हल्का सा जूम करके देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है। ओके, तो वो डेफिनेशन के हिसाब से क्या, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? एनी इंटीजर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन p/q,
वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्या समझा? कुछ नहीं। वेरी गुड। समझाते हैं। एनी इंटीजर, इस पे ध्यान देना। अब ध्यान से, हाँ, चैप्टर की तरफ आ गए हैं फुल्ली। ओके, ध्यान से। एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, मतलब रैशनल नंबर यानी फ्रैक्शन ही है, जो फ्रैक्शन में एक्सप्रेस्ड होता है कोई भी इंटीजर इन द फॉर्म पी बाई क्यू, पी अपॉन क्यू में। ठीक है, फ्रैक्शन किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम? फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू में, अपॉन में ये फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। वेर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, अब समझते हैं। एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर विच कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन, यानी इसमें कोई भी इंटीजर हो जिसका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एनी इंटीजर, तो इंटीजर में से देख लेते हैं इंटीजर के सेट में क्या क्या आता है। सर इंटीजर के सेट में आपने ही बताया कि नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, तो हम कुछ भी नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या क्या मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 2/3। ओके, क्या ये 2/3 रैशनल नंबर है? कैसे मालूम पड़ेगा? सबसे पहले चेक करो कि इंटीजर्स है, एनी इंटीजर, ये इंटीजर होना चाहिए। कंडीशन क्या है इसका? ध्यान से समझना। रैशनल नंबर का कंडीशन क्या है? वो इंटीजर होना चाहिए, पहला कंडीशन। ठीक है, वो इंटीजर होना चाहिए। दूसरा, उसका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो हम चेक कर लेते हैं ये रैशनल नंबर के लिए ये इंटीजर है क्या नहीं और डिनोमिनेटर ज़ीरो है क्या नहीं। सिंपल है ना, एकदम सिंपल है। तो हमें क्या चेक करना है कि ये इंटीजर है कि नहीं। रैशनल नंबर के लिए हमें क्या कंडीशन है कि पहले चेक करना है ये इंटीजर है कि नहीं। चेक कर लेते हैं, क्या ये इंटीजर है? 2, हाँ सर इंटीजर ही आता है, ये इंटीजर में आता है, करेक्ट। 3, 3 भी इंटीजर में आता है, बराबर। और क्या ये डिनोमिनेटर ज़ीरो है? नहीं है सर, मतलब ये हो गया इंटीजर, ये हो गया सॉरी रैशनल नंबर, बराबर है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहीं पे एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है ना, यहीं पे एग्जांपल लिखता हूँ। और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या 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 -3/5, क्या ये इंटीजर रैशनल नंबर है ना सर? कैसे चेक कर लेते हैं। -3 इंटीजर है 5 इंटीजर है, हाँ सर इंटीजर के सेट में ही आता है, 5 to 100,000 जो भी नंबर है। ओके, क्या डिनोमिनेटर इक्वल टू ज़ीरो है? नहीं सर, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये भी रैशनल नंबर है। ओके, अच्छा, क्या 4 रैशनल नंबर है? दिख रहा है ना, बहुत छोटा नहीं लिख रहा हूँ ना मैं, होप सो दिख रहा होगा सही। 4 रैशनल नंबर है, चेक कर लेते हैं। सर ये तो लेकिन फ्रैक्शन में नहीं है। अरे कैसे नहीं है? इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 4/1 इज़ इक्वल टू 4। 4 की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। जनरली 4 मतलब 4/1 ही होता है, बट हम लिखते नहीं है, बट इट इज़ कंसीडर्ड। ओके, हम यहाँ पे ज़ाहिरी तौर पे लिखते नहीं है, बट एक्चुअल में 4/1 ही रहता है ये। क्यों? क्योंकि इसको अगर 4 लिखेंगे तो वैल्यू नहीं चेंज होती है, 4 मतलब 4/1, तो इसलिए 4 है तो 4/1 है, मतलब ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। बाकी एक कंडीशन देख लेते हैं। क्या ये इंटीजर है? हाँ सर इंटीजर है। 1 इंटीजर है? हाँ सर इंटीजर है। इक्वल टू जी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है? हाँ सर ये 1 है, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया हमारा इंटीजर। आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सर ज़ीरो, ज़ीरो क्या है? ज़ीरो रैशनल नंबर है, चेक कर लेते हैं उसमें क्या है। ज़ीरो इंटीजर में आता है? हाँ सर इंटीजर में आता है। फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन है, हाँ। ज़ीरो मतलब 0/1 भी तो लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू चेंज होगी, ज़ीरो ही रहेगी, तो फ्रैक्शन में भी आ गया। अब डिनोमिनेटर क्या इक्वल टू ज़ीरो है? इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो।
करेक्ट। मतलब ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी हो गया रैशनल नंबर। समझ में आ रहा है? ध्यान से अच्छे से, हाँ। बहुत इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं। जस्ट रैशनल नंबर अगर चेक करना है तो हमें देखना है कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली वो इंटीजर होना चाहिए और उसका डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। दैट्स इट, सिंपल है। कोई भी फ्रैक्शन को चेक करो, कोई भी नंबर को चेक करो फ्रैक्शन में है, कोई भी नंबर को चेक करो फ्रैक्शन में है, और वो उस इंटीजर है, वो नंबर इंटीजर है और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब दैट इज़ रैशनल नंबर। करेक्ट। एक और बात मेरे दिमाग में आ रही, ये समझना। वेर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसमें क्यों ऐसा लिखा है कि ये, क्यों ऐसा लिखा है कि क्यू, कंफ्यूज नहीं है ना? क्यों ऐसा लिखा है कि क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो? मतलब अब अगर अगर इसे हम 3/4 में ले लेते इस पी क्यू को, वेर 4 शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब यही हो गया, ठीक है, बराबर है ना? इसका मतलब P upon Q where Q is not equal to 0, मतलब denominator should not be equal to 0, then at written in the form 3 upon 4 where 4 is not equal to 0, करेक्ट है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोशिश करो, ठीक है, कि why it had been mentioned here that for the denominator should not be equal to 0, what will be the reason for that? Just can you imagine, कुछ सोच सकते हो कि ये 4 0 क्यों नहीं होना चाहिए? थोड़ा सा 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट नहीं, 10 सेकंड मैं देता हूँ। अगर अगर समझ में आता तो कोशिश करो, कोशिश करो। सर कुछ कुछ समझ में आ रहा है लेकिन पूरी तरह नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, हम बता ही देते हैं। कौन बड़ी बात है बाबू, कौन है नहीं। देखिए, दिस इज 3/4 वेर 4 शुड नॉट बी ज़ीरो, मीन्स डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। थोड़ा सा ना आप लोग को जल्दी से एक वेन डायग्राम के हिसाब से थोड़ा सा इजीली समझा देता हूँ। ये जो नंबर लाइन हम लोग ने समझे ना, इसी को, ठीक है। दिस इज़ नेचुरल नंबर हो गया, जो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया आपका होल नंबर, जो स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी। ये हो गया आपका इंटीजर, जिसमें आते हैं नेगेटिव नंबर्स भी और होल नंबर्स भी और नेचुरल नंबर्स भी, ठीक है। ये हो गया आपका रैशनल नंबर, जिसमें फ्रैक्शन भी आते हैं, इंटीजर्स जो भी है सब आते हैं, ठीक है। अब इसमें समझना बस ये कि जो रैशनल नंबर है, इसके बॉक्स में इसके डब्बे में इंटीजर भी आता है, यानी इसके सेट में, दूसरी भाषा में समझो तो रैशनल नंबर के डब्बे में, बॉक्स में इंटीजर भी आता है, होल नंबर भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है। देख लेते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर क्या था? रैशनल नंबर में कोई भी इंटीजर आता है, मतलब ये पूरा इंटीजर आते हैं, इंटीजर में होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आता है, ठीक है। ओवरऑल रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी इंक्लूड होता है, होल नंबर भी आता है उसके सेट में, और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। वही इंटीजर्स में होल नंबर आता है, हाँ आता है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है जो होल नंबर, ये आता है इंटीजर्स में। नेचुरल नंबर आता है, हाँ सर आता है, 1 2 3 से स्टार्ट होता है जो कि काउंटिंग नंबर, ये भी इंटीजर्स में आता है। मतलब इंटीजर्स इंक्लूड होल नंबर एज वेल एज नेचुरल नंबर। अब होल नंबर में क्या आता है? नेचुरल नंबर आता है, हाँ सर आता है, 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर जो कि होल नंबर में आता है, ओके। नेचुरल नंबर में कुछ भी नहीं आता। मतलब क्या हो गया? रैशनल नंबर में रैशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। इंटीजर इंक्लूड होल नंबर एज वेल एज नेचुरल नंबर, होल नंबर इंक्लूड्स नेचुरल नंबर। लेकिन अगर इसका उल्टा देखेंगे, क्या नेचुरल नंबर में होल नंबर आता है? नेचुरल नंबर में होल नंबर आता है?
बिल्कुल नहीं आता। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 से, होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा आता है, तो जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है, तो नेचुरल नंबर डज नॉट इंक्लूड होल नंबर। ठीक है। होल नंबर में इंटीजर आता है, नहीं आता है। इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स है, होल नंबर्स में नहीं है। वैसे ही इंटीजर्स में रैशनल नंबर आते हैं, नहीं आते सर। अपॉन में नहीं आता, ये फ्रैक्शन में आते हैं। ठीक है। तो रैशनल नंबर में ये सब आते हैं, इसके सेट में, रैशनल नंबर के सेट में इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आते हैं। बट उसका उल्टा रैशनल नंबर किसी के भी सेट में नहीं आता। ठीक है, इतना क्लियर है? कैसा था चैप्टर? बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक। ओके। कुछ ऐसा स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना है, कुछ ठीक लगे तो बिल्कुल ले लेना, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। ओके, ठीक है। समझ में आया? होप सो समझ में आया रहेगा। बहुत ईजी था। कुछ अगर कहीं भी कुछ भी अगर डाउट है बिल्कुल कमेंट करो। और दूसरी बात, लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो बिल्कुल नहीं भूलना, बिल्कुल करना है। अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, जो भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं अगर यूज़ करते हैं, मोबाइल वगैरह देखते हैं, तो ज़रूर शेयर करने बोलना। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि प्रैक्टिस सेट 1.1 करेंगे। तब तक के लिए बाय।